और बड़ी खबर आपको बता दें, 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई है। पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई है। ईडी की ओर से बहस की गई। ईडी की बहस पर हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दिया जाना है। इस मामले में आरोपियों पर आरोप गठित होना है और अगली सुनवाई की तारीख 11 अप्रैल की मुकर्रर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ी खबर, 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, देखिए बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा को लेकर ईडी की जो बड़ी कार्रवाई है वो साल 2024 में देखने को मिला था। कई कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार के ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई थी और इसी मामले में चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इस मामले में नाम कहीं न कहीं सामने आया, जिसको लेकर ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार की गई। एक के बाद एक 10 समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया गया था और 10वें समन पर 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 6 माह के अंदर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत झारखंड हाईकोर्ट से मिली थी कि जमानत मिल गई थी। इस मामले में ईडी की ओर से जो चार्जशीट दाखिल किया गया उस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। अब चूंकि आरोप गठित होना है तो इससे पूर्व जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन पीएमएलए की विशेष कोर्ट में फाइल की गई है और उस याचिका पे सुनवाई चल रही है। आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में ईडी की ओर से पार्ट आर्गूमेंट किया गया है और अगले शनिवार यानी कि 11 अप्रैल की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी जवाब दाखिल किया जाना है, चूंकि जो आर्गूमेंट ईडी की तरफ से की जा रही है उसका रिप्लाई जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दिया जाएगा। तो अगली सुनवाई 11 अप्रैल की तिथि निर्धारित है और उस तिथि में देखना होगा कि जो आर्गूमेंट चल रहा है ईडी की ओर से वो ईडी के आर्गूमेंट कंप्लीट होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो आर्गूमेंट की जा रही थी वो पूरी हो गई है। तो दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत जो है कोर्ट किसी निर्णय पे पहुंचेगी और उसमें देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलता भी है या नहीं। बिल्कुल दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर पर आपसे तमाम जानकारियां लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2.07 करोड़ रुपए के साइबर ठगी मामले में 2 आरोपी अभिषेक बेरा और रूपा बेरा को राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साइबर क्राइम की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्य आरोपी अभिषेक बेरा की नियमित जमानत और महिला आरोपी रूपा बेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सीआईडी साइबर थाना 2025 से यह मामला जुड़ा हुआ है। ग्लोबिक्स वॉल्ट और डिजिटल एसेट्स के नाम पर निवेश का झांसा देकर ठगी का आरोप है। संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। दीपक, करीब 2 करोड़ रुपए के साइबर ठगी मामले में आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में सोशल मीडिया और साथी वेबसाइट के माध्यम से धोखाधड़ी जो है वो लगातार की जा रही है। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साल 2024 में यह मामला सामने आया था कि 2 करोड़ 7 लाख रुपया की जो साइबर ठगी है वो एक दंपति के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य आरोपी जो है अभिषेक बेरा और रूपा बेरा और अभिषेक बेरा के द्वारा रेगुलर बेल फाइल किया गया था और रूपा बेरा के द्वारा जमानत याचिका फाइल किया गया था। दोनों की जो जमानत याचिका है उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से ग्लोबिक्स वॉल्ट और डिजिटल एसेट्स के नाम पर जो है नियम का ढांचा देकर लोगों से ठगी दोनों के द्वारा किया जा रहा था और आरोपियों ने सोशल मीडिया और जो फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जो है उच्च मुनाफे का लालच देकर
पीछे को जो है टारगेट किया जाता था, तो लोगों को टारगेट करके उससे जो है बार बार ट्रांसफर की जो मांग है वो की जाती थी और अलग अलग अकाउंट में जो है पैसों को ट्रांसफर कराया जाता था। और इस तरह का स्कैम जो है पूरे जो है बड़े पैमाने पे होते आ रहा है और करीब बिल्कुल, 7 लाख रुपए जो है उसकी खरीद किया गया था। इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो की गई थी और किसी जो आरोपी है अभिषेक खिलाफ उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके द्वारा जो है रेगुलर बेल फाइल किया गया है, तो कोर्ट ने इनकार करते हुए उनकी जमानत कर दी और कोई एक महिला है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए निश्चित तौर पर कोर्ट से बड़ा झटका साइबर ठगी के आरोपियों को लगा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।